Hello kids, how are you? I hope you all are good. Today we'll start with a new chapter that is travel time. So, we all of us travel from one place to another when we go to school, when our parents go to office, or when we have to go to our friend's house, or when we have to attend some function at our relative's place. So, we need to travel, right? So, how do we travel? We use different means of transportation, right? So, public transportation, either we use our own private transportation. So, we'll see today the different means of transportation we use to travel from one place to another. So, हमारे कुछ relatives या कुछ हमारे फ्रेंड्स आउट ऑफ कंट्री जैसे रहते हैं तो उसके लिए हम अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, है ना? पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि हो गया हमारे एरोप्लेन्स हो गए, राइट? हम एक फ्लाइट बुक करते हैं या फिर हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रेन्स यूज करते हैं। और अगर सेल्फ कहीं जाना है तो साइकिल, स्कूटी, राइट? या अगर हमारे फादर को कहीं जाना है तो बाइक और कार से जाते हैं। और हमें अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना है तो हम बस यूज़ करते हैं, टैक्सी यूज़ करते हैं, कैब लेते हैं, ऑटो लेते हैं, रिक्शा लेते हैं। सो दिस वे देयर आर सेवरल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वी विल कैटेगराइज इन दिस चैप्टर अकॉर्डिंगली। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। नीड ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्या ज़रूरत है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की? लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। In the last we study animals as a means of transport. Now get ready. Any vehicle operated in an effort to protect someone. किसी को बचाने के लिए अगर हम कोई व्हीकल यूज कर रहे हैं या फिर हम प्रोवाइड कर रहे हैं या रीस्टोर कर रहे हैं कोई पब्लिक सेफ्टी के लिए, ऐसे व्हीकल को हम बोलते हैं इमरजेंसी व्हीकल। सो क्या आपने कभी इमरजेंसी व्हीकल देखा है अपने नियर बाय एरिया, नेबरहुड प्लेस में? यस, जैसे कि एम्बुलेंस हो गई, है ना? पुलिस की कार हो गई। सो उस समय अगर हम देखते भी हैं अपनी स्ट्रीट या लेन में तो वी गेट शॉक या फिर हम सरप्राइज हो जाते हैं कि किसी के घर में कोई इमरजेंसी है, राइट? या फिर फायर इंजन। सो ये तीनों ही व्हीकल किस लिए यूज होते हैं? लेट जस्ट डिस्कस। ओके, एम्बुलेंस कब यूज होती है? जब किसी के घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है। सो उस पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाने के लिए हमें एम्बुलेंस मंगवानी पड़ती है। सो एम्बुलेंस एक इमरजेंसी व्हीकल हुआ। नाउ यू सी दिस पुलिस पेट्रोल कार। किसी के घर में मान लो कोई चोरी हो गई है तो हमें पुलिस को बुलाना पड़ता है, राइट? सो उस समय पुलिस आती है अपनी कार लेके। नाउ अगर किसी के घर में आग लग गई है, if somebody's house has set on fire, so we need to call a fire brigade. So उस समय हम फायर इंजन को बुलाते हैं। सो ये सारे ही इमरजेंसी सिचुएशन में यूज होते हैं इमरजेंसी व्हीकल्स। और इन व्हीकल्स को रोड पे भी स्टूडेंट्स, सारे ही अदर व्हीकल्स चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट, दे पेव द वे टू देम, क्योंकि वो उस समय रश में होते हैं तो वो उन्हें रास्ता देते हैं और इनके लिए कोई रेड लाइट रूल नहीं होता। ओके, सो नाउ वी स्टार्ट। इन एंशिएंट टाइम्स people used to walk on foot to go from one place to another. पहले टाइम में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत ज्यादा ट्रैवल करते थे। उनके पास इतने ट्रांसपोर्ट नहीं होते थे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इतने अवेलेबल नहीं होते थे। तो वो बाय वॉकिंग फॉर लॉन्ग आवर्स दे यूज्ड टू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दे वॉक ऑन फुट। व्हेन व्हील वाज इन्वेंटेड, जब पहिए का कॉन्सेप्ट आया तो पीपल बिगैन टू ट्रेवल बाय कार्ट्स। तो बुलक कार्ट्स बनने लग गई, बग्गी बनने लग गई, टांगा बनने लग गया। तो उस तरीके से लोग टांगा या बुलक कार्ट्स में ट्रैवल करने लगे। विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इन्वेंशंस और बढ़ती गई तो अलग अलग तरह के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन्वेंट हो गए। नाउ देयर आर थ्री मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हम बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वो ट्रांसपोर्ट जो लैंड पे चलते हैं, अनदर वन जो पानी में चलते हैं, एंड द थर्ड कैटेगरीज जो एयर में फ्लाई करते हैं। सो विल स्टडी अबाउट द लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द लैंड ट्रांसपोर्ट। means of transport that move on land. As land transport cheaper, so it is the most common means of transport for transporting people and goods from one place to another. तो ये काफी कॉमन है, चीप है,
इसलिए लोग एक जगह से दूसरी जगह या उन्हें कोई सामान भेजना है एक जगह से दूसरी जगह, तो ये काफ़ी कॉमनली यूज़ होता है। द मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू ट्रैवल विद इन सिटीज़, शहरों में हमें देखने को जो मिलता है वो है बाइसिकल, यू कैन ईजिली सी स्कूटर्स और यू कैन सी मोटर बाइक्स, यू कैन सी ऑटो रिक्शाज, यू कैन सी बसेस, कार्स। तो ये सारे ही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हमें इजीली ऑन रोड्स देखने को मिलती हैं। When we go to far off places on another city, जब हमें अपने शहर से किसी दूसरे शहर में जाना है तो हम बस या ट्रेन का यूज करते हैं। हम बस और ट्रेन के थ्रू जाते हैं। ट्रेन्स मूव ऑन रेल ट्रैक्स। अब ट्रेन किस पे चलती है? अपनी पटरी पे, अपने ट्रैक्स पे। यू कैन सी द ट्रेन, द मेट्रो मूविंग ऑन द ट्रैक्स। पीपल इन दिल्ली, कोलकाता एंड मुंबई, और बहुत सारी सिटीज हैं जहाँ पे मेट्रोज बनी हुई हैं। हैव यू एवर ट्रेवल थ्रू मेट्रो? ओके, सो दिल्ली, कोलकाता और मुंबई कुछ ऐसी सिटीज हैं जहाँ पे मेट्रोज देखने को मिलती हैं। नाउ विल स्टडी वाटर ट्रांसपोर्ट। सो मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट मूव ओनली ऑन वाटर, जो सिर्फ पानी पे ही चले। वाटर ट्रेवल इज स्लो एज कंपेयर टू लैंड। वाटर ट्रांसपोर्ट जो है स्लो है। बोट्स एंड स्टीमर्स कैरी करते हैं लोगों को, सामान को अक्रॉस द रिवर, नदी से एक पार से दूसरी तरफ जाने के लिए। जैसे दो शहर है, बीच में नदी है, तो उस नदी को पार करने के लिए हमें वाटर ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा। सो शिप कैरी करता है लोगों को, सामान को, जब हमें बहुत दूर जाना होता है। फार ऑफ प्लेसेस के लिए बड़े बड़े शिप, बड़े बड़े जहाज यूज होते हैं जिसमें एक टाइम पे थाउजेंड ऑफ पीपल ट्रैवल कर सकते हैं। शिप नीड्स अ गुड पोर्ट, एक अच्छा पोर्ट भी चाहिए जहां पे वो लैंड होगा। जैसे बस के लिए बस स्टॉप होता है, ट्रेन के लिए प्लेटफॉर्म होता है, सिमिलरली शिप रुकता है पोर्ट पे। ठीक है। पोर्ट फॉर लोडिंग एंड अपलोडिंग, सामान लोड करने के लिए और वापस अपलोड करने के लिए। इंडिया हैज सो मेनी गुड पोर्ट्स ऑल अलोंग इट्स कोस्ट। तो इंडिया की कोस्ट लाइन पे जहाँ पे पानी है इंडिया के आसपास, सपोज अगर ये इंडिया है तो ये सारा अगर वाटर है, ठीक है, तो यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे पोर्ट्स बने हुए हैं जहाँ पे शिप अपना सामान इजीली लोड और अपलोड कर सके। नाउ इंडिया हैज मैनी गुड पोर्ट्स ऑल अलोंग इट्स कोस्ट। मुंबई जो है वो है सबसे बड़ा और सबसे क्राउडेड, दैट इज बिगेस्ट एंड बिजिएस्ट पोर्ट इन ऑल इंडिया। ठीक है, पूरे इंडिया में। नाउ मैनी प्लेसेस सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, गंगा नदी के किनारे बहुत सारी प्लेसेस हैं ऐसी। सो गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। सो दे हैव बीन वेल डेवलप्ड फेरी सिस्टम। तो वहां पे बहुत अच्छा फेरी सिस्टम बना हुआ है। यू कैन सी दिस फेरी, ओके, अ स्टीमर फ्रॉम इन अ गोदावरी रिवर, कि लोग इसके थ्रू इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। नाउ सम प्लेसेस इन नीदरलैंड्स, इंडिया के अलावा दुनिया में और भी जगहें हैं। तो अगर हम नीदरलैंड की बात करें, दे लिव इन बिग बोट्स, जिसे हम बारगेस कहते हैं। दीज बोट्स कैरी गुड्स एंड पीपल अलोंग द कैनाल्स एंड रिवर्स, ये लोगों को नदी या कैनाल पार करवाते हैं। गो ग्रीन, व्हीकल्स मूव ऑन डिफरेंट फ्यूल्स, अलग अलग फ्यूल हम यूज करते हैं। जैसे कि हम कार में अपना फ्यूल रिफिल करवाते हैं पंप स्टेशन पे, जैसे कि हम पेट्रोल डलवाते हैं या डीजल रिफिल कराते हैं। सो टू मेनी व्हीकल्स ऑन द रोड एड एयर, इतने सारे व्हीकल्स रोड पे होते हैं तो जब ट्रैफिक में हम स्टक हो जाते हैं तो काफी ज्यादा एयर और नॉइज पोल्यूशन हम एक्सपीरियंस करते हैं। सो बाय वॉकिंग शॉर्ट डिस्टेंसेस, अगर हमें कहीं पास में ही जाना है तो वी शुड प्रेफर कि हम वॉक करके चले जाएं, राइट। सो बाय वॉकिंग शॉर्ट डिस्टेंसेस हम पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। वी कैन सेव द फ्यूल एट द सेम टाइम, फ्यूल की भी बचत होगी। शेयरिंग अ राइड टू स्कूल, अगर हम स्कूल जा रहे हैं तो हम शेयरिंग राइड में जा सकते हैं दूसरे किड्स के साथ नेबरहुड में, ये भी एक अच्छा आइडिया है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज, दिस पर्टिकुलर वे ऑफ शेयरिंग राइड विद समबडी इज नोन एज कारपूलिंग। ओके, नाउ you can see here carpooling, two people are going to the same place in the same vehicle. Now we'll study the third type of transport, that is your air transport. You can see in the picture aeroplane, helicopter, right? You have seen. So they are the main
मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट में काफी मेन यही यूज होते हैं। एरोप्लेन्स जो है सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन माना जाता है, फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन माना जाता है, क्योंकि लैंड पे भी हम इतना फास्ट नहीं चल सकते, वाटर तो है ही स्लो। तो एयर ट्रांसपोर्ट में एरोप्लेन को हम सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मानते हैं कि अगर हम किसी सेम डिस्टेंस पे, अगर हम बाय ट्रेन जाते हैं, अगर हमें 12 टू 14 आवर्स लगते हैं, तो बाय एरोप्लेन हम उतना ही डिस्टेंस सिर्फ 2 टू 3 आवर्स में कवर कर सकते हैं। सो दिस वे यू कैन कंपेयर कि ये कितना फास्ट है। सो दीज नीड एन एयरपोर्ट। अब एरोप्लेन जो है ये कहाँ से टेक ऑफ और लैंड करता है, इसको भी एक अपना पोर्ट चाहिए, जैसे शिप को पोर्ट चाहिए था। तो उन पोर्ट को हम बोलते हैं एयरपोर्ट। सो यू मस्ट हैव विजिटेड टू एयरपोर्ट, राइट, someday or the other. So they these need an airport to land and take off. Helicopters are also used to reach places जहाँ पर एरोप्लेन नहीं जा सकते, so where other means of transport cannot reach. और हेलीकॉप्टर कहाँ से टेक ऑफ और लैंड करता है, हेलीपैड से। तो हेलीपैड किसी बिल्डिंग पे भी हो सकता है, किसी बड़े ऑफिस के ऊपर भी बना हो सकता है, राइट। सो दे आर यूज फॉर ड्रॉपिंग फूड। अब हम यूज कहाँ करते हैं हेलीकॉप्टर, कहीं पे अगर कोई डिजास्टर हो गया है, कहीं बाढ़ आ गई है, या कहीं पे कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है, वहां पर हमें इमरजेंसी में किसी को फूड देना है, क्लोथ्स देने हैं, मेडिसिन देनी है, तो उस समय पे हेलीकॉप्टर्स यूज किए जाते हैं इन द पीपल, मेडिसिन फॉर पीपल ड्यूरिंग फ्लड्स, और जहाँ पे अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स हो जाती है, कोई नेचुरल क्लैमिटी हो जाती है, उन जगहों पे। एनिमल्स एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब पहले टाइम में एनिमल्स को भी यूज किया जाता था, इनफैक्ट अभी भी हम करते हैं। तो एनिमल्स को हम कैसे यूज करते हैं, इन एनिमल्स को फिर ड्रॉट एनिमल्स बोलते हैं। पीपल हैव यूज एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्ट सिंस एंशिएंट टाइम्स से यूज करते आ रहे हैं एंड स्टिल यूज देम टुडे। इन इंडिया बुलक्स, यू कैन सी दिस इज अ बुलक कार्ट ड्रिवन बाय ऑक्सन। यू कैन सी दिस इज अ कैमल कार्ट, ठीक है, ड्रॉन बाय कैमल। हॉर्सेस, डंकीज, म्यूल्स, इनफैक्ट एलिफेंट्स, इन्होंने ट्रंक में लॉग पकड़ा हुआ है, दैट इज एलिफेंट। जंगलों से जो भारी भारी लकड़ें होती है जब हम पेड़ काटते हैं, तो दे कैरी द लॉग्स आल्सो। सो दीज आर सम कॉमनली यूज ऑफ एनिमल्स एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। So with this we have done time to recall. We need the means of transport to go from one place to another, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। The means of transport can be divided into three groups: land, water and air transport. Aeroplane is the fastest among the all. So time for the assessment. Choose the correct word. Trains are used to travel to short or long distances. Of course, long distance के लिए हम use करते हैं। ट्रेन्स मूव ऑन रेल, ट्रैक्स और लैंड कहाँ मूव करती हैं, ट्रैक पे मूव करती हैं। वाटर ट्रेवल इज स्लो या फास्ट एज कंपेयर टू एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रेवल है स्लो। नाउ टिक योर पिक, विच एनिमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट? यस, कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। विच एनिमल इज यूज्ड टू कैरी द लॉग्स टू द फॉरेस्ट? Donkey, elephant or mule? So elephant is the answer. Which city has a metro city? Metro train? Shillong, Delhi, Varanasi? Delhi is the right answer. Delhi हो गई, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, इन सारी cities में metros देखने को मिलती हैं। Now you have to arrange the following means of transport according to their increasing speed. तो इसमें से सबसे slow कौन सा है? Boat है, so we'll write boat. उससे ज्यादा स्पीड में कौन चलेगा? टांगा, टोंगा विल राइट, ओके। और सबसे फास्टेस्ट इसमें से एरोप्लेन है, तो हम उसको पहले लास्ट में लिख लेंगे, ओके। नाउ सो टोंगा से ज्यादा स्पीड किसकी होगी? शिप? नो, ट्रेन की भी नहीं हो सकती, सो विल राइट बाइसिकल। नाउ स्कूटर हो गया, देन आपकी कार हो गई, उसके बाद एरोप्लेन से कम स्पीड में आपका हेलीकॉप्टर हो गया। अब क्या बचा? स्टीमर बचा, शिप बची, राइट, एक ट्रेन बची, ओके। सो नाउ विल राइट
कार से तेज स्टीमर चलेगा, देन फिर ट्रेन चलेगी, ट्रेन से तेज शिप चलती है, देन इज योर एयर ट्रांसपोर्ट. So this way we have increased the means of transport according to their increasing speed. Now time for some question answers. What are the means of land transport? Now there are so many land transport. You have to write down कौन से हो गए? Buses, cars, trains, bicycles, scooters and motorbikes. ठीक है? Are the means of land transport. Okay? So you can write according to your choice also. Now you have to write down the means of some water transport. So we can write ship हो गया, ferry हो गया, boat हो गई, steamer हो गया. So write down ships, steamers and boats are the means of water transport. ठीक है? Rest from your question you have to copy are the means of water transport. Now, which animals are used as means of transport? We have seen donkeys were used, horses हो गए, mules हो गए, elephants हो गए. So these all are draught animals. So write down horses, bullocks, camels, donkeys and elephants are the animals used as means of transport. Okay. So with this, we have done with the conceptual part. Now, some competency based assessment. Making a toy car, you have to make a toy car using the matchboxes as seen as in sample pic. You have to join them with the rope or a wire as shown. You have to fix the rubber lid of injection bottles to all the boxes as tires it should seem. Tie a string in front of the boxes so your toy car is ready to move. Now, next, if you color all the star, you will get the name of the means of transport. So do this as your task. This is very interesting activity. What vehicle will you get? You have to write the name here. Okay. Now you have to collect and paste a bus, a train or an air ticket in your scrapbook. ऑब्जर्व एंड राइट डाउन जो कि इंफॉर्मेशन उस टिकट में प्रेजेंट होती है, आपका डिस्टेंस, आपके कितने स्टेशन हैं, आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ पे एंड हुई, कॉस्ट ऑफ योर जर्नी. तो जितनी भी इंफॉर्मेशन उस पर रिटर्न होती है, यू हैव टू राइट डाउन दैट इंफॉर्मेशन. इट शुड इंक्लूड इंफॉर्मेशन जैसे उस पर रेट, अराइवल, डिपार्चर टाइम एंड प्लेस. नाउ वैल्यू कॉर्नर. वी यूज एनिमल्स टू ट्रैवल एंड कैरी गुड्स. what should be our attitude towards animals? तो animals की तरफ हमारा कैसा attitude होना चाहिए? Just think about it and discuss. So with this, we have done with the chapter. We'll meet you in the next class with a new chapter. Till then, stay tuned.